जोहार। स्वागत है आप मन के जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देखत हो। मैं हूं आप मन संग तृप्ति सोनी। चर्चा करबो बड़े बड़े मुद्दा ला बताबो कि का चलत है छत्तीसगढ़ में। तेकर से शुरुआत करबो एक बड़े खबर ले। बड़े खबर ये है कि सीबीआई ला एक केस मिल गए है छत्तीसगढ़ में। महादेव ऑनलाइन सट्टा केस के जांच अब सीबीआई करही। गृह मंत्री विजय शर्मा ये बात की जानकारी दिन कहीं के सब्बो फाइल सीबीआई ला सौंप दे हैं। जल्दी ही नोटिफिकेशन जारी कर देबो। सट्टा के एजाल में कतको घर बर्बाद हो गए। आप मन ला बताथन के मामला का है, लेकिन ये बहुत बड़े मामला दुर्ग ले दुबई तक के पूरा कहानी भी आज आप ला बताबो। लेकिन महादेव सट्टा मामला का है ये जान लो। ऑनलाइन सट्टा खेले के प्लेटफॉर्म है। दुबई ले ऑनलाइन सट्टा के रैकेट चलते। 100 ले 500 रुपया जमा करके सट्टा बुकिंग के ये खेल है। ओकर बाद सट्टा बुकिंग होते और ऑनलाइन खाता में पैसा ट्रांसफर करे जाते। 2022 में ईडी ये मामला की जांच शुरू करे रही सब है। एसीबी ईओडब्ल्यू घलो केस दर्ज करे है और छत्तीसगढ़ पुलिस घलो दुर्ग पुलिस घलो ये पूरा मामला में कार्रवाई करे है। ईडी हा 6000 करोड़ के घोटाला के खुलासा करिस। अब तक 400 लोगन की गिरफ्तारी हुए है। अब सीबीआई महादेव सट्टा ऐप केस के जांच करही। महादेव ऐप के संदर्भ में जो सामान्य थानों में थे, ईओडब्ल्यू में भी एक केस था। इन सारे प्रकरणों को कुछ दिनों से कुछ चर्चा थी प्रदेश में, विभिन्न बातें होती थी, ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। एक प्रदेश से बढ़कर के अनेक प्रदेशों का विषय हो गया था। कुछ मुखिया ऐसे सुनने में आता है कि वो कहीं विदेश में रहते हैं। इन सारे विषयों को लेकर के अब ये निर्णय किया गया है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है कि ये सारे प्रकरण सीबीआई को सौंप दिए गए। अभी सीबीआई इस पर गंभीरता से जांच करेगी और किसी भी तरह के इस विषय पर कोई मुरव्वत नहीं होगी। कठोरता के साथ इस पर कार्यवाही होगी, मैं ये सोचता हूं। और विदेशों में भी जो लोग हैं उनको भी लाने की कार्यवाही की जाएगी। और ये मामला कैसे खुले रही सब है, का है पूरा कहानी इला बने ढंग ले समझबो और जागरूक घलो करबो। अभी भी काबर के कतको अकन ऑनलाइन सट्टा के जाल में फंस के लोगन बर्बाद हुए थे। हमार संग में कबीरधाम कवर्धा के पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव जी जुड़ गए हैं। स्वागत अभिषेक जी आपके। और मैं सवाल ये करना चाहूँ कि अब सीबीआई बड़े एजेंसी है जिन महादेव सट्टा के जांच करी। आप मन भी कतको झन ला पकड़े रहे हो, का बोलना चाहूँ कि ये जो सट्टा ऑनलाइन सट्टा के खेल है एकर से कतका घर बर्बाद हुई से और अब जांच कौन दिशा में जाना चाहिए? निश्चित रूप से बहुत बड़ा महादेव ऐप जो था, करीब 1000 से ज्यादा देश भर में इनके ब्रांचेस थे। डेली जब वर्ल्ड कप या आईपीएल या बड़े टूर्नामेंट क्रिकेट के होते थे तो डेली एक छोटे से ब्रांच में 20 से 25 लाख का ट्रांजेक्शन जो है हुआ करता था। काफी लोगों ने बताया है कि इसमें करीब 1 से 1.5 करोड़ लोग का डेटाबेस था जो लोग कभी ना कभी महादेव ऐप में सट्टा लगाए थे। तुम समझ सकते हैं देश में कितने ज्यादा यूथ, और ज्यादातर जो सट्टा लगाने वाले लोग थे वो यूथ थे, जो 18 साल से लेके 40 साल तक के लोग थे। वो जो अपनी गाढ़ी कमाई है वो ये सट्टा में लगाया करते थे और ज्यादातर लोग हारा करते थे। जो ईडी की जांच में बात सामने आई कि इन्होंने अपने ऐप को इस तरह से डिजाइन किया था कि जो भी इसमें पैसा लगाता था अंत में हर आदमी हारता था। तो इसमें काफी लोग जो है, कुछ लोगों ने सुसाइड तक कर लिया इस सट्टा में हारने के बाद। काफी लोग जो है परिवार जो है कर्ज में डूब गया। और पहले राज्य पुलिस ने इसमें कार्रवाई शुरू की, उसके बाद ईडी ने इसमें कार्रवाई ली और अब सीबीआई के पास ये केस जाएगा। राज्य भर में 70 से ज्यादा एफआईआर थे जो महादेव ऐप पे हुए थे। क्योंकि ये अलग अलग राज्यों में करते थे। एक राज्य के व्यक्ति दूसरे राज्य में जाके पैनल खोल के पैनल चलाया करते थे और पकड़ना उनको मुश्किल होता था क्योंकि ऑनलाइन कुछ कंप्यूटर और कुछ लैपटॉप और मोबाइल रख के ये लोग ब्रांच की तरह चलाते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि, सामान्य लोगों को ऐसा लगता है कि ये कोई आईटी का या इंटरनेट का काम कर रहे होंगे और ये लोग के आड़ में जो है अपना महादेव ऐप चलाया करते थे। तो उम्मीद है कि जब सीबीआई ने जब जांच को लिया है तो इंटर स्टेट जो ऑपरेशन थे वो भी बंद हो पाएंगे और जो इनके बड़े जो संचालक हैं जो कि दुबई में बैठ के काम कर रहे हैं उनको भी एक्स्ट्राडिशन करके भारत लाना संभव हो। ठीक। अच्छा अभिषेक जी, जब सीबीआई को मामला की जांच करते तो राज्य पुलिस की भी सहयोग लेते का? बिल्कुल, क्योंकि सीबीआई देश भर में उनके हर राज्य में उनके ब्रांच हैं, लेकिन लोकल कोऑपरेशन के लिए वो पुलिस से सहयोग लेते हैं। वैसे भी
बीएनएसएस या सीआरपीसी में प्रोसीजर है कि जब भी सीबीआई कार्रवाई करती है, जो थाने होते हैं उसको सूचना देते हैं और थाने की पुलिस साथ में जाके कार्रवाई करती है। तो छत्तीसगढ़ पुलिस लगातार इस पे काम कर रही है और जो भी मदद सीबीआई मांगेगी वो तो राज्य पुलिस उनको मुहैया कराएगी और कुछ यहाँ के अधिकारी भी उसमें डेपुटेशन पे या टीम पे जा सकते हैं। तो निश्चित रूप से उम्मीद है कि जो देश भर में जो पैनल चल रहे हैं वो भी बंद होंगे और जो उनके मुखिया जो कि दुबई में है उनको भी लाना संभव होगा। जब तक टॉप लेवल पे कार्रवाई नहीं होगी इस पैनल को, इस महादेव ऐप को पूरी तरह से नस्ताबूद करना संभव नहीं है, क्योंकि डिमांड खेलने वालों की बहुत है जो सट्टा में पैसा लगा रहे हैं। उसके कारण ये हाई प्रॉफिटेबल बिजनेस है। आप समझ सकते हैं एक पैनल वाला एक दिन में 2-3 लाख रुपए कमा लेता है और साल भर ये चलता है। तो निश्चित रूप से इससे काफी यूथ भी रास्ता भटक के महादेव ऐप में जाके भर्ती हो गए, वहां के काम करने लगे। 10,000 से 20,000 इनको सैलरी मिलती थी, खाना पीना रहना मिलता था। तो कहीं ना कहीं जो बेरोजगार युवक जो थे, जो छोटा मोटा काम करते थे, उनको भी इन्होंने अपने महादेव ऐप में भर्ती करके उनको एक क्रिमिनल टाइप का बना दिया। तो उन सबसे भी अपील है मेरी कि अभी भी जो काम कर रहे हैं वो छोड़ के वापस आ जाए, अन्यथा क्योंकि कानून कड़े हो गए हैं तो उनको काफी मुश्किलें आ सकती। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सबले बड़ी बात है कि छोड़ देना ज्यादा अच्छा है। एक आखिरी सवाल आपसे करो तो मैं अभिषेक पल्लव जी, कावर के बाद पब्लिक डोमेन में है, ईडी की चार्जशीट में कई ऐसे अफसर आईपीएस के भी नाम है, आरोप है अभी भी, तो का लगते है आपला कि जांच कौन दिशा में जा सकते है इसे में? क्योंकि ईडी की चार्जशीट में मदद करने की प्रोटेक्शन मनी की बात सामने आई थी, जिसमें मीडिया के थ्रू और काफी फोर्सेस से बात आ रही थी कि कुछ नेताओं के नाम आ रहे थे, अधिकारियों के नाम आ रहे थे, पुलिस अधिकारियों के भी नाम आ रहे थे। निश्चित रूप से जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व है, सीबीआई सेंट्रल एजेंसी है, वो साक्ष्य के साथ काम कर सकती है। पहले भी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए काफी काम किया है इस केस में। तो ईडी की जांच हुई, ईओडब्ल्यू की जांच हुई, एसीबी ईओडब्ल्यू छत्तीसगढ़ की जांच हुई और अब जाके सीबीआई की जांच हो रही है। तो मुझे उम्मीद है कि तीनों जांच में जो भी लोग इसमें संलिप्त होंगे, वो खिलाने वाले हों, पैनल के ऑपरेटर हों, उनको प्रोटेक्शन देने वाले लोग हों, सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। और ये कार्रवाई के बाद ही सच सामने आई, लेकिन एक बढ़िया बात अभिषेक पल्लव जी की ही है कि जौन भी अभी भी ये सब रैकेट में शामिल हो ही उमला छोड़ देना चाहिए। अब सीबीआई से उम्मीद है कि पूरा मामला के खुलासा हुए, खबर के कई घर बर्बाद हो चुके हैं। बहुत धन्यवाद आपके अभिषेक पल्लव जी हमारे संग जुड़े पर और जानकारी साझा करे पर। था कवर्धा के एसपी अभिषेक पल्लव जी, दुर्ग के भी एसपी रही उमन जब ये पूरा मामला के खुलासा भी हो रही से और कतको झल्ला पकड़े भी रही है। अब देखना है आगे सीबीआई की जांच कौन दिशा में जाते। लेकिन दुर्ग जिला की बात कर लें तो दुर्ग जिला में सलग नशीला जिनिस के सप्लाई धरना ले चलत है। ये बीच तमाम तरह के मादक पदार्थ के बाद अब दुर्ग जिला में हीरोइन यानी चिट्टा के नशा घलो युवा मन डहार ले खूब इस्तेमाल करे जाते हैं। दुर्ग पुलिस सलग नशा के सौदागरों पर नकेल घलो कसत है। यही कड़ी में सुपेला के कॉन्ट्रैक्टर कॉलोनी में एक मनखे कनले 6 ग्राम हीरोइन चिट्टा बरामद करेगे है, जेकर कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 50,000 रुपया है। आपने बता दें कि पिछले कुछ महीने ले पंजाब के रद्दा ले हीरोइन छत्तीसगढ़ पहुंचत है। जिला पंजाब ले आने वाला ट्रक ड्राइवर मन है इसे बताए जाते कि दुर्ग तक पहुंचा थे। पुलिस तक सूचना मिली के एक मनखे कॉन्ट्रैक्टर कॉलोनी में मादक पदार्थ हीरोइन यानी कि चिट्टा बेचे के फिराक में घूमत है। क्राइम ब्रांच और सुपेला थाना की टीम घेराबंदी करी इस मनखे ला पकड़े है। पूछताछ करे में वहां पर नाम बल्लू बताई से अब पुलिस है पूरा मामला में अब जांच करत है। कतका बड़े खेले है चिट्टा बेचे के मामला है। हरजिंदर उर्फ बल्लू ला पुलिस पकड़ी। लेडीज पर्स में 6 ग्राम हीरोइन रखी रही से। इलेक्ट्रॉनिक तराजू मोबाइल जब्त हुए है। गांजा शराब ब्राउन शुगर के बाद चिट्टा बिक्री घलो दुर्ग में हुआ थे। द्वारा लगातार संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। उस अभियान के तहत आज 2 बड़ी कार्रवाई की गई है। पहली कार्रवाई थाना सुपेला क्षेत्र की है, जिसमें 6 ग्राम चिट्टा और उसको तौलने का जो उपकरण है हरजिंदर सिंह नामक आरोपी से उसको पकड़ा गया है। दूसरा प्रकरण थाना छावनी क्षेत्र का है, जिसमें 2 आरोपी है गगनदीप सिंह और उसका एक अन्य साथी जिसका नाम हुसैन शरीफ है। इनके कब्जे से संयुक्त रूप से लगभग 7 किलो गांजा बरामद किया गया है और इनके विरुद्ध भी एनडीपीसी के तहत कार्रवाई किया जा करके इनको न्यायिक रिमांड पर भेजा। हितेश हमारे सहयोगी जुड़ गए ही ज्यादा जानकारी के संग में। हितेश, ये तो हेरोइन यानी कि चिट्टा पकड़ाना अपन आप में एक बड़े बात हो गई है कि दुर्ग में अतेक आधुनिक नशा एक रास्ता कहाँ से है?
और कतका बड़े नेटवर्क हवे ऐसे का पता चल पाते एक बारे में पुलिस का करत है? जी देखिए, बिल्कुल तृप्ति, आपको बता दूं, अब तक अवैध शराब, ब्राउन शुगर और गांजा ही छत्तीसगढ़ में और दुर्ग जिले में नशे में उपयोग में हुआ करता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हेरोइन का नशा भी हो रहा है। चिट्टा कहा जाता है पंजाब की भाषा में। चिट्टा पहुंचता है पंजाब के रास्ते, पंजाब से आने वाले जितने ट्रक ड्राइवर हैं उनके मार्फत ये नशा जो चिट्टा है वो दुर्ग के भिलाई तक पहुंच रहा है और फिर लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। दुर्ग पुलिस को लगातार शिकायतें मिल रही थी। पुलिस ने एक टास्क टीम बनाई और लगातार इस चिट्टे के विरुद्ध एक जो ऑपरेशन की शुरुआत की। हुआ ये कि पिछले 3 दिनों में 4 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनके पास से 12 ग्राम से ज्यादा चिट्टा हेरोइन जो है वो भी बरामद की गई। अब आपको ये बता दूं, इन सभी के कॉल डिटेल्स खंगाले जा रहे हैं। कॉल डिटेल्स में कुछ ऐसे लोगों के भी नाम आए हैं जो कि बड़े तस्कर हैं, उन तक भी पुलिस जल्द पहुंचेगी। इनके पास से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, तराजू के साथ साथ और भी कई ऐसी आपत्तिजनक चीजें मिली हैं जिसको पुलिस ने पूरी तरह से अपने पास हिरासत में ले लिया है, जब्त कर लिया है। अब देखिए, ये चिट्टा का जो नशा है ये बहुत महंगा नशा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाने वाला नशा है। और यदि दुर्ग भिलाई जैसे शहर में, जो कि एजुकेशन हब कहा जाता है, हाईटेक सिटी अपने आप में जो दुर्ग भिलाई को कहा जाता है, यदि यहाँ हीरोइन का नशा बहुत आसानी से उपलब्ध हो रहा है तो आप समझिए कि नशे के सौदागर किस स्तर तक युवाओं तक पहुंच चुके हैं। और वो चाहते हैं कि युवा ये नशा करे, क्योंकि युवा अगर ये नशा करेगा तो जो सौदागर है, जो ड्रग्स के सौदागर है, उनको इसका लाभ होगा। लेकिन हालांकि जो दुर्ग पुलिस है वो पूरी तरह से एक्टिव मोड पर है, टास्क टीम बनाई गई है, लगातार नजरें रखी जा रही है। इसीलिए 48 घंटे के अंदर अंदर 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। आने वाले समय में और भी लोगों को हिरासत में लेके पुलिस खुलासा कर सकती है। जी तृप्ति। अच्छा हितेश, का लगते है आपला ये नेटवर्क ला पकड़े में पुलिस कतका मुस्तैदी दिखाते, कोई बड़े खुलासा हो सकत है? जी देखिए, बिल्कुल, कॉन्ट्रैक्टर कॉलोनी से जिस व्यक्ति को पकड़ा गया है वो उसका जो मोबाइल है वो भी जब्त किया गया है। उसके मोबाइल से कम 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे कॉन्टैक्ट्स हैं, जिसमें से 6 से 7 कॉन्टैक्ट्स पंजाब के बताए जा रहे हैं और कुछ ऐसे ट्रक ड्राइवर्स के भी नंबर है उसमें। उन ट्रक ड्राइवर्स तक भी पुलिस पहुंचने की कोशिश कर रही है। उन सभी का सीडीआर निकाला जा रहा है और उसके बाद जो मुख्य से रखना होगा, जो पंजाब में बैठ करके चिट्टा यहाँ तक पहुंचा रहे हैं पंजाब के ट्रक ड्राइवरों के माध्यम से, उस तक भी पुलिस बहुत जल्द पहुंचेगी। क्राइम ब्रांच की टीम इस पर काम कर रही है। दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला ने बाकायदा टास्क टीम बना दी और वो टास्क टीम बहुत जल्दी पंजाब भी जा सकती है। जी तृप्ति। बिल्कुल, नजर बनाए रखो। धन्यवाद आपके हितेश जानकारी देबर। अब ये जो चिट्टा है ओकर कच्चा चिट्ठा खोलना बहुत जरूरी है, काबर के आज के पीढ़ी एमा बर्बाद हो जाही अगर एमा रोक नहीं लगाई जाही था। आगू बढ़थन बताथन बलरामपुर ले बीजेपी विधायक उद्धेश्वरी पैकरा जिन हैं वो बिकट रिसाए है एक सेती के अधिकारी मन हा पूछत नहीं है विधायक ला, ये भरे मंच ले बात ला कहे है। अधिकारी मन के खिलाफ नाराजगी जाहिर करें है बीजेपी विधायक का। स्वास्थ्य विद्युत विभाग के खिलाफ नाराजगी जताई है कि इसके हमला पूछे नहीं जाए, अत्यधिक बड़ा कार्यक्रम करवाते, भूमि पूजन करवाते, हमला कोनो निमंत्रण बर फोन नहीं आवे अधिकारी मन के, ऐसे कहे है। सुनाओ का की इस पहले। ऐसा प्रशासन नहीं चलेगा। पिछला प्रशासन जैसा भी चला, पिछला सरकार जैसा भी चला, लेकिन अभी हमारे यहाँ प्रदेश में और भारत में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर आप लोग को चलाना होगा तो सही ढंग से आप लोग चलाएं और जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं सभी जनप्रतिनिधि को एक साथ लेकर के चले। यहाँ पर हमारे एसडीएम साहब फोन किए थे, लेकिन हमारे विभागीय अधिकारी कोई फोन नहीं किया। हमने क्या गलती किया था? स्वास्थ्य विभाग का इतना 100 सीटर का आज भूमि पूजन करेंगे, सामुदायिक भवन का आज हम लोगों ने भूमि पूजन करेंगे, लेकिन इन्होंने विधायक को एक फोन करना उचित नहीं समझा। लक्ष्मी वर्मा भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ के जुड़ गए हमारे संग में। लक्ष्मी जी, जो कोनो भी जनप्रतिनिधि ये सोचते कि अधिकारी मन को पूछे तो सही, प्रोटोकॉल है, जनता चुन के आते, लेकिन आप ही के राज है और आप ही के विधायक हलाकान हो गए हैं। देखो तृप्ति बहनी, वो हलाकान के बात न है, कहीं न कहीं देखो प्रशासन में अधिकारी मन बैठे हैं और ये लोकतंत्र व्यवस्था में विधायिका जेन हवा ओकर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही थे। और अगर ओकर क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य होवत हवा
चाहे वो भूमि पूजन होवे, लोकार्पण होवे, जेन बजट ओकर क्षेत्र में एलाट होए उमा पूरा ओकर अधिकार रहते, ओकर सहभागिता होवे और वो सहभागिता अगर तय नहीं करे, मान ले जाए वो अधिकारी है, तो निश्चित रूप से वो बात ला रखे हवे कि मोला एक बार फोन करना भी उचित नहीं समझी से। अतेक बार स्वास्थ्य विभाग के 100 बिस्तर के हॉस्पिटल के भूमि पूजन कार्यक्रम है और भी सामुदायिक भवन के लोकार्पण है, तो वो भी बात न रखे है कि आप जाग जाओ, ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार है और कहीं न कहीं वो महिला विधायक है, ये एक बड़े बात है। और हमेशा से एक व्यवस्था रहे है, महिला ला समझते कि ये कमजोर है, वो बात ना वो अधिकारी मन ला इंगित करी से के कि आप निश्चित रूप से अपन क्षेत्र के जो भी जनता जो समस्या लेके आवत है वो हर विभाग के अधिकारी सुन लो, ओला जवाबदारी के साथ में ओला आप ला सुलझाए लगी के, तो ये कहाँ गलत के भाई, वो स्पष्ट रूप से जेन ओला दायित्व जनता दे ओकर निर्वहन करत है तृप्ति बहनी। हाँ, वंदना जी हमारे संग में जुड़ गए। वंदना जी से पूछता हूँ मैं। वंदना जी, सामरी के विधायक है उद्देश्वरी पैकरा जे बात लगी, सो मैं एक बात गौर करने वाला है कि इसके पिछला प्रशासन सरकार जैसे चले है वो ऐसे चल गए, लेकिन अब नहीं चला है, यानी कि सीधा सीधा आरोप है कि आपके बेरा में अफसर मन बेलगाम रही से तेकर से आज ये हालत है। कहा थे देखो हमार सरकार में का हुई से और का नहीं हुई से सब जाना था, लेकिन वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के महिला विधायक किस तरह से देखी करे जाते, ओकर कोई पूछ परख नहीं होते, महिला अधिकार ला यहाँ पर दबावत जाते, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ओखर ही विधायक का पोल पट्टी ला खोला थे। और हमार सरकार में तो चाहे हमार विधायक रही से या विपक्ष के विधायक रही, जब हमार सरकार से सबके पूछ परख रही से, सबके मान सम्मान रही से, लेकिन उखरे सरकार में एक महिला विधायक ये प्रश्न खड़ा करना कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के और सरकार के जो दोहरी नीति ला यहाँ पर सामने लाते। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार कौन चलाते, आज कोई समझ नहीं पाते, विष्णुदेव साय सरकार चलाते या सवाल ये है कि सरकार काकरो हो गए, लेकिन विधायक महिला विधायक मन पर चुनौती कैसे है? छन्नी साहू ला भुला तो नहीं गए आप? कोई भी नहीं भुलाए हो। और आप मन जो पिछले समय की जो बात रही था और ये समय के बात ला जोड़ करके आप ये एकदम नहीं हम दबा सकन और नहीं इसला हम भूल सकन। और भारतीय जनता पार्टी के सरकार में महिला अधिकार की बात करते, 33% आरक्षण की बात करते, तो आप यहाँ पर विधायक है, वहाँ पर भूमि पूजन होते, विधायक वहाँ के जो अधिकारी है कर्मचारी होकर पूछ परख नहीं करते। और सिर्फ तृप्ति बहन, मैं स्वास्थ्य विभाग के बात नहीं करता हूँ, पुलिस विभाग में भी वैसे मनमानी चलाते, मतलब ऐसा लगा थे कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सरकार ला यहाँ कर्मचारी मन चलाते, ऐसे लगा थे, मतलब कि यहाँ पर जवाब ले था पूरी तरह जवाब लक्ष्मी जी जवाब भारतीय जनता पार्टी के सरकार ला कर्मचारी मन नहीं चला सका, भारतीय जनता पार्टी के हमार मुखिया है नेता है विष्णुदेव साय जी, वही चला ही है, कांग्रेस के सरकार नो है। काबर भ्रष्टाचारी सरकार हम जीरो टॉलरेंस के बात करतन और जेन प्रकार से छत्तीसगढ़ में आम जनता के जेन समस्या है ओकर सुलझाए बर हम योजनाबद्ध ढंग से जेन हमार चुनाव के पहली घोषणा पत्र में रही तो काम ला करत था ना, ओकर बर चेतावत है कि कहीं ना कहीं प्रशासन के बड़े जिम्मेदारी रहते पॉलिसी बनाए के काम विधायिका के और वो ना इम्प्लीमेंट करके और वहाँ बड़े भूमिका विधायिका के रही। ये अच्छा बात है, ये अच्छा बात है कि कम से कम चेतात है और महिला विधायक के जनप्रतिनिधि ये चेतात है, अपन 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 वजन ला बतात है, लेकिन अब मिलजुल के काम कैसे हुई आने वाला दिन में देखना पड़ी। बहुत धन्यवाद आप दोनों के हमारे संग जुड़े पर। तो ये हो गए एक वीडियो जिन अभी वायरल होते है कि कैसे महिला विधायक अपन गुस्सा जाहिर करत हवे, लेकिन बताथन आपला के थोरकिन बारिश में कैसे रद्दा बुहा जाते। बलरामपुर में सल्लग बरसात होते, मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गए है। बॉर्डरफ नगर चलगली रद्दा के जो हालत है अतका खराब रही है इसके वो बुहा गए। कई गांव के संपर्क ब्लॉक मुख्यालय ले टूट गए हैं। 50 गांव में ब्लैकआउट के स्थिति है, अंधियार है और अभी तक ले अभी भी व्यवस्था सुधर धीरे धीरे सुधरते काबर के दुर्गम इलाका है, लेकिन कहूँ मरम्मत हो जाए रितीस तो आज स्थिति ऐसा नहीं रहतीस। ऐसे ही तस्वीर कोरबा ले आए है। कोरबा में लगातार बारिश होते तब पोंडी उपरोड़ा के तान नदिया उफान में हवे।
तान नदिया के तेज बहाव में कई दिन ले किनारे के में मिट्टी कटाव होत रही सवय मिट्टी कटाव की स्थिति प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ले बने पोंडी उपरोड़ा ले लेपरा जाने वाला रद्दा बुहागे नदिया के तेज बहाव में पोंडी उपरोड़ा ले कई गांव के संपर्क टूट गए हैं लोगन ला बिकट परेशानी होते जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ कुछ दिन पहली खबर में दिखा रही है कि कबू भी ये रद्दा बुहा सकत है नदी के तेज बहाव में एक बाद घलो प्रशासन रद्दा की मरम्मत नहीं कराई से और प्रधानमंत्री सड़क जन है वो बरसात के बलि चढ़ गए है। स्थिति बहुत खराब है, बहुत खराब है। आज बहुत मतलब तकलीफ दिक्कत है अभी अकेला आदमी सकबे नहीं करे। ये मेरे के पहली की स्थिति कैसे रही अब का स्थिति? पहले से तो बहुत बढ़िया रही भैया और बड़े गाड़ी भी निकल जाते से। अभी तो मोर ख्याल से साइकिल भी निकालना मुश्किल है, साइकिल भी आना मुश्किल है, पानी हो सके। पूरा रास्ता कट गया, पूरा रास्ता कट गया है। नीलम पड़वार हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी संग। नीलम, प्रधानमंत्री सड़क है और बुहागे प्रधानमंत्री सड़क होकर नामो निशान ढंग के दिखत नहीं है, एक पगडंडी असन हो गए है, माने अथकान देखी। कुछ दिन पहले हम ये न्यूज में चला रहे थे जब लगातार बारिश वो समय भी होते रही थे और वो समय के बारिश में जो ऊपर झीला के नदी नाला है तमाम उफान में रही थे और वो वहाँ तान नदी भी शामिल रही थे और तान नदी में वो समय पानी के वेग इस कदर बढ़ गई थे कि वह सड़क किनारे जो नदी किनारे जो सड़क रही थे वो धीरे धीरे अंदर से मिट्टी लग काटत रही थे और मिट्टी कटाव के हम न्यूज चला रहे हैं, ये भी दिखा रहे हैं न्यूज में कि कभी भी सड़क बारिश के भेद सकत है नदी का पंसंग में बुहा के ले जा सकते, लेकिन प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सोए रही थे और ऊपर रुचि नहीं ली तो कर मरम्मत के लिए। और अभी पिछले 3 दिन से जो लगातार बारिश होते तेमा हमारे जो अंदेशा जाहिर कर रहे हैं न्यूज के माध्यम से वो सही हो गए और जब फिर से एक बार नदी नाला जिला के उफान में आई तो तान नदी में फिर से उफानी से जल के प्रवाह के वेग बढ़ी तो वो जो बचे खुद से सड़क मिट्टी रही थी नीचे ला पूरा खोद दी जेकर कारण पूरा सड़क नदी के साथ बढ़ गए। और गनीमत ये रही थे तृप्ति की ये समय पूरा सड़क बही तो समय सड़क के ऊपर से कोई गाड़ी नहीं गुजरते थे, नहीं तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थे, जान माल के भी नुकसान हो सकते थे। और प्रशासन अगर वही समय में सतर्क हो जाती तो वही समय कोई वैकल्पिक व्यवस्था करके एला सुधारे के काम करती तो आज ये स्थिति नहीं होती। और ये स्थिति जब हो गए तो पौड़ी से लेपरा जाए में जो 8-10 गाँव है जो उनमें से गुजर के ब्लॉक मुख्यालय जैसे उमन के संपर्क पूरी तरह से टूट गए है। उमन अब अपन ब्लॉक मुख्यालय में काम कर रहा 10-15 किलोमीटर दूर से घूम के आगे लगते, मतलब उमन बहुत ज्यादा दिक्कत हो गए। समय जा से कोई काम करवाएगा अगर प्रशासन सतर्क रहती, मतलब ये है कि जब तक धागा नहीं उतना पुतकौनी हो गए है। ये पैसा के तो खैता छे कि आउ लोगन के हलकानी अलग है, ध्यान देना चाहिए प्रशासन ला के जन सुविधा बिल्कुल भी ऐसे बर्बाद जन हो गए। धन्यवाद आपके नीलम जानकारी दे बर। त जोहार में आज चर्चा करे हन ये बड़े बड़े मुद्दा ला लेके आओ एक संगी छत्तीसगढ़ी भाषा में समाचार सुनाबू संध्या के 7:30 बजे देखे बर झन भुलाहू। अभी बर मोला दो विदा, जय जोहार।